See, in question number 1 and question number 2, 9, what the difference you are looking? हमेशा याद रखिएगा ये डिनोमिनेटर को देख करके आपका पावर में जैसे ये अगर 2/3 है तो यहाँ इसको देख नीचे वाली पावर को देखना है आपका। देखो ना जैसे ये नीचे वाली जो बेस है डिनोमिनेटर इसको देखना। अब जैसे इसमें क्या ये 1/2 था, ये 1/5 था, ये 1/3, लेकिन यहाँ पर 3/2, ये 2/5, ये 3/4 है। ये कोई बात नहीं है, माइनस में गया, इसका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन पहले यानी कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसके हिसाब से आपका हमेशा बेस को आप क्लियर करते हैं। जैसे ये इस 64 को भी आपने बेस के हिसाब से क्लियर किया था। दिस 32 ऑल्सो यू हैव क्लियर व्हेन यू हैव लुक दिस। चलो अब आप इसमें सॉल्यूशन नंबर 2 में इसका फर्स्ट क्वेश्चन 9 की पावर आप करोगे, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 3/4। इस पे नजर रखोगे, इसके अकॉर्ड इसको चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आप इसको देखेंगे प्योरली, इसका मतलब दिख रहे क्या है, ये 9 की पावर है, ये 3 × 1/2, 3 × 1 = 3 आपका देखो। और देन आपका इसको 1/2 को आप ऐसे लिख करके इसको ऐसे लिख सकते। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो अब ये क्या हो गया, ये ऐसे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ओके तो ना दिस 3 का स्क्वायर और आपका ये 3/2। तभी आपका लॉजिक बहुत क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये बिल्कुल लिखिएगा। स्कूल में लिखा रहे नहीं लिखा रहे इसको छोड़ दीजिए। देखो ये तो 3 की पावर 2 × 3/6, ये कैंसिल हो गया। यहाँ तो आप देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा ही नहीं, आपने बोला ही नहीं। तो देखो यहाँ पर a की पावर m की पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं और a की पावर m, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n = a की पावर m। दैट इज अप टू यू, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। अब आप करो आफ्टर कैंसलिंग दिस 2 and 2 विद ईच अदर, अब आप 3 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, ये पावर फॉर्म, दिस इज द पावर फॉर्म, ये देखो, एंड दिस पावर फॉर्म विल बी चेंज इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपेंडेड सॉरी। अब करो इसका 3 × 3 × 3। इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस, अगर ऐसे नहीं लिख रहे कोई फर्क नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो। तो 3 × 3 = 9, 3 × 27। Getting my points? Now you come to this question. 32 की पावर नंबर 2/5, यानी कि कहने के बाद इन नंबर्स को जो आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग दीज ऑल नंबर्स, दीज विल बी फैक्टराइज अकॉर्डिंग टू द बेस डिनोमिनेटर। ये 9 को फैक्टर किया आपने, जैसे 3 × 3 लिखा आपने। अब 32 को फैक्टर किया तो कायदे से देखो 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर ये देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ऐसे है। ये 2/5 का मतलब क्या होता है, ये 2/5 इसका मतलब 2 × 1/5। ये है मतलब इसे। अब आपका देखो ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, एंड दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इज नाउ रिटन इन पावर फॉर्म। तो देखो 2 की पावर 5 की पावर 8। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आपने कहा मैंने तो बस यही फॉर्मूला पढ़ा है मेरे को, आप अपनी तरफ से फॉर्मूला बना सकते हैं और देखो, लेकिन लिखोगे यहाँ पे देखो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपने लिखा। और इसमें देखो a की पावर m की पावर, ये देखो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो a की पावर m की पावर n और की पावर p। ये देखो पावर है से पावर है से पावर, मैंने एक और जोड़ दिया तो देखो a की पावर m n p, सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। पावर हैज ए पावर हैज ए पावर। सो नाउ दिस, सो नाउ 2 की पावर 5 × 1/5, एंड इसको अगर आप ऐसे लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड इफ यू आर राइटिंग दिस ऐसे लिख रहे तो भी कोई
क्योंकि पावर एज ए पावर है, दे ऑल पावर्स आर मल्टीप्लाई टू इच अदर। 5 से 5 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 2। Now come to this question, आपका थर्ड में this 16 की पावर आपका देखो, this is 3/4। what is at the base? 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब आपको जब क्लियर होगा, देखो 1/4। इसमें आप रिवर्स थर्ड लॉ लिख सकते हैं, ये देखो बार बार a की पावर mn इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n और a की पावर n की a की पावर सॉरी n की पावर n। मैथमेटिक्स में एक वर्ड लिखते हैं विच एवर इज रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है या जिस चीज की जरूरत है हम वही काम करेंगे, ये मतलब विच एवर इज रिक्वायर्ड। देखो अब इसको अलग भी करते हैं आपने, एंड 16 के नाम फैक्टर, यानी कि 16 के इतने फैक्टर करेंगे कि उस नंबर की पावर 4 आएगी, तभी ये कैंसिल होगी। सिंपल 16 आपने क्या 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, इसका 2 into 2 into 2 into 2, इट वाज 16। तो देखो अब आप इसको करेंगे तो 2 की पावर आपने 4 कर दी, तो देखो 2 की पावर 4 की पावर 1/4 और की पावर 3। देखिए, और अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 की पावर ऐसे करें और ए स्मॉल ब्रैकेट और अब ये तो पावर की पावर हो गई, पावर की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब टीचर कहे तो बहुत सयाने हैं, तो कहना है सयाने है ही आप, तो 2 की पावर 3 मैं 6 में था, एक बार मेरे को टीचर ने ना, अब आ जाइए 125 आपका देखो 125 की पावर, ओ नो 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 यहाँ है यार, 125 की पावर -1/3। आपको व्हाट आई सेड, आपके पास एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर। ये दिस फॉर्मूला फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई हियर। अब नाउ द बॉटम यू सी, व्हाट इज द बॉटम 3, इट मीन्स द पावर ऑफ दिस नंबर मस्ट बी मेड ऑफ 3 पावर। तो ना तो 5 की पावर 3 और ये, लेकिन ये पहले 1/125 की पावर आप इसको ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ये निगेटिव चेंज होएगा, डिनोमिनेटर में चल जाएगा। नाउ 1/, अब आप 5 की पावर 3 की पावर 1/3, देन फिर अगेन आपका यहाँ पे लिखेंगे थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यू विल राइट, और आपका यहाँ पे x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x की पावर mn, और आपका 1/, देन 5 की पावर 3 खलास 1/5 की पावर 1 and this 1/5. So if you have any negative power either in numerator or denominator, अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, अगर ये बाय द वे सपोज दिस इज ऐसे, आप उस समय फॉर्मूला कौन सा यूज करते, निगेटिव को ऊपर ले, यहां देखो, यहाँ द सिचुएशन यू सी, यहाँ न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर, इट विल गो अप and it will change into प्लस में, निगेटिव डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर प्लस में चेंज होगा। अब आप 5 की पावर 3 की पावर 1/3, this is the difference when the negative power is in the numerator and when the negative power is in the denominator। तो ये फर्क है। Is it clear? Please do it.